नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर नीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे विनय पत्रिका। ये विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास द्वारा रचित है। इस विनय पत्रिका में तुलसीदास ने अपने अवगुणों को ईश्वर के सामने स्वीकार करते हुए अपने आप को श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया है। इसमें वे श्री राम से अपनी मुक्ति की प्रार्थना करते हैं, अपनी मोक्ष की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। विनय पत्रिका जो है वो गीति मुक्तक काव्य है और इसकी भाषा देखें तो हम साहित्यिक ब्रज भाषा है। हमारे कोर्स में विनय पत्रिका के जो 3 पद दिए गए हैं, आज हम उनका अध्ययन व्याख्या सहित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जिसमें पहला पद है, केशव कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विचित्र हरि, समुझी मन ही मन रहिए। सुन भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, धोए मिटिए ने मरी भीति, दुख पाइए एही तनु हेरे। रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप तेहि माही, बदनहीन सो ग्रसे चराचर, पान करन जे जाही। कोउ कह सत कोउ कह झूठ, जुगल प्रबल कोउ माने, तुलसीदास परिहरे भ्रम तीन, सो आपन पहचाने। इसमें तुलसीदास जी जो हैं वो कह रहे हैं कि केशव कहीं न जाए का कहिए, कि हे केशव, हे राम, कहा नहीं जा रहा है, मैं आपसे क्या कहूँ, कहते हुए बन नहीं रहा है, मैं किस प्रकार से आपसे कहूँ। देखत तव रचना विचित्र हरि, समुझी मन ही मन रहिए। देखत तव रचना, देख करके आपकी जो रचना है विचित्र, ये अद्भुत रचना है हरि, आपने जो ये अद्भुत सृष्टि बनाई है, ये रचना की है, इस अद्भुत दुनिया का जो रचना की है, उसको देख कर के मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है और मैं इसको बखान नहीं कर पा रहा हूँ। समुझी मन ही मन रही, यानी मैं समझ तो रहा हूँ, इस जो सृष्टि रूपी संसार की जो रचना आपने की है, इसको मैं समझ तो रहा हूँ, मन ही मन है, लेकिन मैं इसका बखान नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किस प्रकार से आपसे कहूँ। सुन भीति पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे। सुन भीति पर यानी शून्य रूपी जो ये दीवार है, ये संसार है, इस शून्य रूपी संसार पर जो चित्र आपने, दुनिया रूपी जो चित्र बनाया है, उसमें रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरा, यानी कि ऐसे चित्रकार ने इसको बनाया है, तनु बिनु, जिसका क्या है, शरीर ही नहीं है, और लिखा चितेरा यानी चित्रकार, यानी जो चित्रकार मतलब ईश्वर, ऐसे ईश्वर ने बनाया है जिसका कोई शरीर ही नहीं है। धोए मिटे न मरी भीति, और ये जो इस दुनिया रूपी संसार पर जो चित्र बनाया है वो धोए मिटिए न, यानी धोने पर भी किसी प्रकार से मिट नहीं रहा है, और मरे भीति, और मरने पर भी जो भीति है, डर है, वो बना हुआ है। दुख पाइए एही तनु हेरे, दुख पाइए यानी कि दुख पाता है मानव जो है, यही तनु हेरे, इस शरीर को धारण करके, यानी कि इस संसार में जो मानव ने चित्र बनाया है, उस मानव चित्र को धारण करके, इस शरीर को धारण करके मनुष्य जो है वो दुख पाता है। क्यों? क्योंकि वो भोग विलास में उलझा हुआ रहता है, इस कारण से वो दुखी रहता है। रवि कर नीर बसे अति दारुण, मकर रूप तेहि माही। इसमें जो तुलसीदास हैं वो कह रहे हैं कि व्यक्ति जो है वो दुख किस प्रकार पाता है, कि रवि कर नीर बसे अति दारुण, यानी कि रवि कर यानी सूर्य रूपी जो पानी, बसे अति दारुण, इस कह रहे हैं कि रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है वहाँ पानी नहीं होता है, लेकिन जब सूर्य की किरणें, रवि कर यानी सूर्य की किरणें उस नीर यानी पानी पर पड़ती है, जब सूर्य की किरणें उस रेत पर, और ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ पानी ही पानी है, उसे हम मृग मरीचिका कहते हैं। तो तुलसीदास कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें जो विशाल रेगिस्तान में पानी का भ्रम कराती है,
उसी प्रकार इस संसार में मोह माया छाई हुई है और मनुष्य उस मोह माया में ही डूबा हुआ है, भ्रमित हो गया है। और जिस प्रकार से दारुण मकर, दारुण यानी भयानक जो मगरमच्छ होता है वो जीवों के लिए उनकी मृत्यु का कारण बनता है, उसी प्रकार से इस संसार में जो मृग मरीचिका है यानी कि माया है, जीव है, उसे ग्रसित हो गए हैं, जीव उससे ग्रसित हो गए हैं उस मृग मरीचिका से, और वे अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर फिर तुलसीदास कहते हैं कि बदनहीन सो ग्रसे चराचर, और वो कैसा है मृग मरीचिका, कैसा बताया उसको कि बदनहीन यानी कि जिसके कोई शरीर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सबको ग्रसित कर लिया है। पान करन जे जाही, और वहाँ पर जो भी पान करने के लिए यानी पानी पीने के लिए जाता है उन सबको वो ग्रसित कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। को कह सत झूठ कह को, जुगल प्रबल को माने। लेकिन इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं, कोई बातों को सत्य कहता है और कोई झूठ कहता है, और कोई दोनों को ही सही मानता है। तुलसी परिहरे तीन भ्रम सो आपने पहचाने। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि परिहरे तीन भ्रम यानी तीन भ्रम जो है, तीन दुख सुख जो है वो भौतिक दैविक और आदि दैविक जो भी है उनको जो पहचान लेता है वो अपने आप को पहचान लेता है, यानी कि ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तभी हमें यानी कि ईश्वर की आराधना करेंगे तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगली जो पद है वो है मन पचिते है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, करम वचन अरु हीते, सहस भाव दस बदन आदि नृप, बचे न काल बलीते। हम करी धन धान सवारे, चले अंत चले उठी रीते, सुन बनीतादि जानी स्वार्थ, न करू नेह सब हीते, अंत हूँ तौ ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभिहीते। अब नात ही अनुराग जागू जड़ त्यागू दुरासा जीते, बुझे न काम अगीनी तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। इसमें तुलसीदास जो हैं वो कह रहे हैं कि मन पचिते है अवसर बीते, कि अवसर बीते यानी अवसर के चले जाने पर मन में पछताने से क्या फ़ायदा, यानी कि वक्त रहते हम ईश्वर की आराधना नहीं करते और उसके बाद में हमें पछताते रहते हैं। तो अवसर बीतने पर मन के पछताने से कोई फायदा नहीं। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, दुर्लभ देह है यानी ये जो दुर्लभ देह है यानी शरीर जो है, अगर हमें प्राप्त हुआ है तो हमें हरि का भजन करना चाहिए, क्योंकि हमें मानव देह जो है वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। कर्म वचन अरु हीते, हमें वचन से ही नहीं बल्कि किसे कर्मों से भी हरि का भजन करना चाहिए। सहस भाव दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते, सहस भाव और दस बदन यानी जो रावण आदि राजा लोग थे वो भी काल बलीते काल के ग्रास से नहीं बच पाए, तो हम साधारण मनुष्य कैसे बच सकते हैं। हम करी धन धाम सवारे, मैं करते रहता है इंसान इस संसार में जन्म लेकर के और धन और धाम संवारता रहता है, और अंत चले उठी रीते, और अंत में खाली हाथ ही चला जाता है। सुन बनितादि जानी स्वार्थ, न करू ने है सब हीते। अब तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं कि सुत यानी जो पुत्र है और वनितादि यानी पत्नी है, पुत्र पत्नी ये सब स्वार्थवश है। न करू नेह सब हीते, इन सब से तू नेह मत कर, प्रेम मत कर, क्योंकि अंत हूँ तो ही तजेंगे पामर, अंत हूँ यानी अंत में, तो ही यानी तुझे त्यागेंगे, तजेंगे यानी त्याग देंगे पामर, हे मूर्ख तुझे अंत में ये सब त्याग देंगे, हे पापी तुझे अंत में ये सब त्यागेंगे ही
तू न तजे अभिहिते, क्यों न तू अभी ही से इन सबको त्याग दे, क्योंकि अंत समय में तो ये सब तुझे तेरा त्याग कर ही देंगे, क्योंकि जब तेरी मृत्यु होएगी तब तेरे साथ ये कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि तुझे उस समय खाली हाथ ही जाना है। अब नात ही अनुराग जागू जड़ त्यागू दुरासा जीते, बुझे न काम अगिनी तुलसी कहूँ विषय भोग बहु गीते। अब नात ही अनुराग, हे नाथ है अब तुम नाथ से अनुराग करो और जागो और इन सबको त्यागो दुरासा जीते, यानी कि तुम अब मन की जो निराशा है, दुराशा यानी मन की जो निराशा है उनको तुम अब त्याग दो। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूँ, तुलसीदास कहते हैं कि काम की जो अग्नि होती है वो बुझती नहीं है, अगर उसमें घी डाला जाए तो वो ज़्यादा ही बढ़ती है। विषय भोग बहु गीते, यानी कि विषय भोग रूपी घी बुझने वाली अग्नि नहीं है। तो हमें अवसर बीतने से पहले ही ईश्वर की आराधना कर लेनी चाहिए। फिर अगले पद में तुलसीदास कह रहे हैं कि मोही मूड मन बहुत भिगोयो, या के लिए सुनहूँ करुणा में मैं जग जन्मी जन्मी दुख रोयो। शीतल मधुर पीयूष सहज सुख निकटई रहत दूरी जन खोयो। बहुत भांति ने श्रम करत मोहवश व्रत ही मंदमती बारी बिलोयो। करम कीच जिये जानी सानी चित चाहत कुटिल मल ही मल धोयो। त्रिषावंत सुर सरीब बिहाय सई फिरी फिरी बिकल आकाश निचोयो। तुलसीदास प्रभु कृपा करहूँ अब मैं निज दोष कछु नहीं गोयो। डासत ही गई बीती निशा सब कबहू न नाथ नींद भरी सोयो। यहाँ पर तुलसीदास जो हैं वो कह रहे हैं कि मोही मूड मन बहुत भिगोयो, कि मेरा जो मूर्ख मन है उसने मुझे बहुत बर्बाद कर दिया है। भिगोयो यानी बर्बाद कर दिया है, यानी कि मेरा समय व्यर्थ ही नष्ट कर दिया है मेरे मूर्ख मन ने। या के लिए सुनहूँ करुणा में, हे करुणा में, हे करुणा निधि, इसके लिए आप सुनो। मैं जग जन्मी जन्मी दुख रोयो, मैं इस संसार में जन्म जन्म में दुखी रहा और रोता रहा, क्योंकि मनुष्य जो है वो 84 लाख योनि के बाद में एक योनि मानव की मिलती है, लेकिन उनके अलावा जो 84 लाख योनियाँ थी उनमें हर योनि में मुझे जो भी जन्म मिला उस जन्म में मुझे दुख ही मिला हमेशा और मैं रोता ही रहा। शीतल मधुर पीयूष सहज सुख निकट ही रहत दूरी जन खोयो। शीतल मधुर और अमृत के जैसा सहज सुख जो है वो मेरे निकट ही था, यानी राम की भक्ति मेरे निकट ही थी, लेकिन रहत दूरी जन खोयो, लेकिन मैंने उसको दूर जान करके खो दिया है, उसका आनंद नहीं लिया है। बहुत भांति ने श्रम करत मोहवश व्रत ही मंदमती बारी बिलोयो, यानी कि मैं उस राम को प्राप्त करने के लिए बहुत भांति ने बहुत तरह से श्रम करता रहा मोहवश, लेकिन व्रत ही मंदमती, व्यर्थ में ही जो मेरी मंद बुद्धि है उसके कारण मैं बारी बिलोय, यानी मैं पानी को ही बिलोता रहा। कर्म कीच जिये जानी सानी चित चाहत कुटिल मल ही मल धोयो। अब यहाँ पर कर्म कीच यानी कर्म रूपी कीचड़, रूपक अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है। वो कह रहे हैं कि तुलसीदास कि कर्म रूपी कीचड़ को जान करके अपने मन में कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, अच्छे ही कर रहा हूँ, ऐसा अपने मन में जान करके मैं जो कर्म करता रहा वो कैसे कर्म करता रहा, कीचड़ रूपी कर्म करता रहा। और चाहत कुटिल मल ही मल धोयो, और चाहते हुए भी मैंने क्या मल ही मल में कपड़े को जिस प्रकार मेल ही मेल से कपड़े को धोते हैं तो वो साफ नहीं होता है, उसी प्रकार मैं कीचड़ ही कीचड़ में ऐसे ही कर्म करता रहा, कीच रूपी कर्म ही करता रहा। त्रिषावंत सुरसरी बिहाय सई फिरी फिरी बिकल आकाश निचोयो। त्रिषावंत यानी कि प्यासा, सुरसरी बिहाय सई यानी प्यासा जो है वो नदी को, गंगा नदी को छोड़ करके, बिकल आकाश निचोयो यानी कि मैं ऐसा काम कर रहा था कि आकाश निचोड़ने के जैसा, आकाश निचोयो यानी मुहावरा है कि
आकाश निचोयो, यानी आकाश निचोड़ने के जैसा मैं काम कर रहा था। और जबकि जो सुरसरी बिहाय यानी गंगा नदी जो थी वो मेरे पास ही थी। तुलसीदास प्रभु कृपा करहूँ, अब मैं निज दोष कछु नहीं गोयो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु अब कृपा करो, मैं निज दोष कछु नहीं गोयो, यानी मैंने अपने जो कुछ मेरे दोस्त थे सारे वो मैंने आपसे नहीं, कछु नहीं गोयो यानी कुछ भी नहीं छुपाया। हे प्रभु मैंने अब आपसे कुछ भी नहीं छुपाया है, मेरे जो भी दोस्त थे स्वयं के वो मैंने आपसे सब कह दिए हैं। डासत ही गई बीती निशा सब, कब हूँ न नाथ नींद भरी सोयो। डासत ही यानी करवट बदलते हुए ही बीत गई है निशा सब, यानी सारी रातें जो है मेरी करवट बदलते हुए ही बीत गई हैं। कब हूँ न नाथ नींद भरी सोयो, और कभी भी है नाथ मैं नींद भर के सोया नहीं हूँ। तो हे प्रभु ऐसे में आप मेरा उद्धार करो। तो यहाँ पर दोस्तों आज हमने तुलसीदास के जो विनय पत्रिका के 3 पद आपके कोर्स में दिए गए थे उनको समझ लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।